अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ाक मुगल और आज की बात रज़ाक मुगल के साथ प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। जनाब ये जातला प्रेस क्लब के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ मुगल और ये गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे और जो हमारे मुल्क के हमारे माशरे के मसाइल हैं उन पे इनसे बातचीत होगी। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि बहुत सी शिकायत हैं, जैसे आए रोज़ मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि पेट्रोल पंप जितने भी हैं जातना और गर्दनवाह में तकरीबन 10 के करीब पेट्रोल पंप हैं। इन पे बताइए कि क्या पैमाना जो है वो सही तरीके से मिल रहा है? बहुत शुक्रिया मोहन साहब। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं देखता हूँ कि अक्सर पेट्रोल पंप के मालकान खुद पैमाना चेक करते हैं। वो भी हमारे एरिया के ही हैं, नाम नहीं मैं लूँगा उनका। वो है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका बेचारों का चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन ज़्यादातर पेट्रोल के अलावा मोहन साहब मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे गोश्त गोश्त फ़रोश ख़ासकर चिकन वाले, जी, ये जी। 900 ग्राम का 1 किलो बना के दे रहे हैं और इंतज़ामिया को पता है। हुँ, सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि आज दिन तक इन्हें किसी ने पकड़ा ही नहीं है। अगर कोई एक दिन पकड़ता है, वो कहते हैं जी हमें पीछे से जो है ना रेट इसका ज़्यादा मिलता है और वेट इसका कम मिलता है, सो हम इसी तरह देंगे। या मेबी कोई मिली-जुली कोई बात करते हैं जिससे एक दिन के लिए 1000 ग्राम का किलो हो जाता है और दूसरे दिन फिर 900 ग्राम का हो आपको जाता याद है। होगा कि कब जो है लास्ट टाइम इंतज़ामिया या उज़ान वाले गए थे, पैमाने चेक करने के लिए या मेरा कोई ख़्याल है रमज़ान से पहले गए थे। ठीक है, उसके तकरीबन बाद कोई नहीं गया? नहीं, उज़ान और पैमाश वाले तो मैंने कभी देखे ही नहीं है। जी, जी। हाँ, इंतज़ामिया के लोग जाते हैं जो रेट चेक करते हैं। लेकिन वेट किसी ने नहीं चेक किया कि वेट उनका क्या है। जो आम दुकानदारों के पास वेट हैं, वो घिस जाते हैं इस्तेमाल होते-होते। उसका भी वो केजी क्या पता पूरा है भी है कि नहीं, वो भी किसी ने नहीं चेक किया। ये भी और डॉक्टर साहब शिकायत आ रही है कि जाता हूँ गर्दनवाल में होटल जो है वो उस तरह की सफाई नहीं रखते। दूसरी बात ये है कि तंदूर वाले जो है वो रोटी का वज़न पूरा नहीं दे रहे। क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात ये है कि ₹20 रोटी का रेट है और तकरीबन 60 ग्राम रोटी होती है। और तकरीबन यही हमारे सारे एरिया में इसी तरह चल रहा है। सफाई-सुथराई का इंतज़ाम तो मक्खियों का हिसाब ही कोई नहीं है कितनी है। कुछ हैं जो सफाई भी रखते हैं, ये सारे एक जैसे नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये वेट में कमी वाला जो सिलसिला ना ये कम से कम उज़ान और पैमाइश वाले थोड़ी हिम्मत करें और एसी वाले कमरों से निकलें और आवाम के लिए कुछ रिलीफ़ मुहैया करवाएँ। क्या कहते हैं, खड़ी के हवाले से बात करें अगर तो क्या मसाइल हैं आप लोगों के सिवाय बिजली को अगर निकाल दिया जाए तो बिजली के अलावा क्या मसाइल हैं लोगों के? बेशुमार सर मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो ट्रैफ़िक का है। जो स्कूल, कॉलेज टाइम बिल्कुल रोड जाम हो जाती है। अच्छा दूसरा पार्किंग का इश्यू है। पार्किंग होने के बावजूद लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना अपनी तौहीन समझते हैं। और जो पुलिस वाले होते हैं बेचारे 2-4 कांस्टेबल हैं, वो या तो मिन्नत तरला करते हैं, अगर इस तरह को काम ना चले तो कभी-कभार मेबी कि कोई इंस्पेक्टर साहब आ जाएँ, किसी का चालान हो जाए। ट्रैफ़िक के हवाले से सर बहुत नाक़स सिस्टम है ये। तो इंतज़ामिया को क्या पैगाम देंगे फिर? बस यही कहेंगे कि अवाम के हाल पे थोड़ा-सा रहम किया जाए और कम से कम ट्रैफ़िक का निज़ाम और ओज़ान और पैमाइश इसके ऊपर थोड़ा-सा ज़ोर दिया जाए और कम से कम 1 माह बाद तो कम से कम चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना इनका। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ साहब। इनसे जानेंगे कि अभी सियासी सूरत-ए-हाल क्या देख रहे हैं आप हल्का एल-ए-4? सियासी सूरत-हाल वैसे तो सर कबल अज़ वक़्त है, लेकिन ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमारे मुल्क का इस तरह हो गया है कि इलेक्शन अभी आए नहीं होते, लेकिन लोगों को एडवांस कैंपेन शुरू हो जाती है। खबर हो जाती है कि फलां जमात बनेगी, उसकी कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए कोई खातिर-खा कोई मुझे तो कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम इस तरह का नहीं लगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक़्त दिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ साहब जातला से सीनियर जर्नलिस्ट। तो मैं इनसे गुफ्तगू भी हुई। ये जो बातें हमारी बुनियादी ज़रूरियात में आती हैं कि हम ओज़ान पैमाइश वाले हर दुकान पे जाएँ, उसका पैमाना चेक करें, पेट्रोल पंप्स पे जाएँ, उनका पैमाना चेक करें और जो ज़िले इंतज़ामिया है वो अपने लोगों को भेजे और जो ख़ुसूसी तौर पे जहाँ पे लोगों की आमद-रफ़्त है, लोग खाना खाने जाते हैं, मेरा मतलब होटल्स से है,
उनकी सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखें। ये डॉक्टर साहब ने बताया कि रमज़ान से पहले इंतज़ामिया गई थी वहाँ पे, क्या इस तरह इस्लाह मुमकिन है? तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।